रीना एक आम लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ पुराने से बंगले में रहती थी। वो बंगला उनके दादा की विरासत था और शहर के कोने में सुनसान जगह पर था। सब कुछ सामान्य था सिवाय उस एक कमरे के जिसे घर में पुराना कमरा कहा जाता था। वहां एक बहुत पुराना बड़ा आईना रखा था। माँ ने साफ मना किया था, उस कमरे में मत जाना और उस आईने को कभी मत देखना। रीना ने कई बार पूछा क्यों, लेकिन माँ हमेशा चुप्पी साध लेती। एक रात बिजली चली गई। अंधेरे में रीना के मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई। घर में सब सो चुके थे। उसे मोमबत्ती जलानी थी, लेकिन माचिस सिर्फ उसी पुराने कमरे में रखी थी। डरते रीना ने दरवाजा खोला। एक अजीब सी ठंडक कमरे में थी। कमरे के कोने में वही विशाल आईना चमक रहा था जैसे किसी ने उसे अभी पोंछा हो। मोमबत्ती उठाते वक्त रीना की नजर आईने पर पड़ी और वो वहीं रुक गई। आईने में दिख रही रीना मुस्कुरा रही थी, लेकिन रीना खुद नहीं मुस्कुरा रही थी। उसने डर कर पीछे हटना चाहा, लेकिन पैर जैसे जमीन से चिपक गए। आईने की रीना ने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और आईने से बाहर निकलने लगी। तुम मेरी जगह ले लो और मुझे तुम्हारी दुनिया में जीने दो, आईने वाली रीना ने कहा। नहीं, रीना चिल्लाई, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। आईने वाली रीना अब पूरी बाहर आ चुकी थी, जबकि असली रीना को आईने के अंदर खींचा जा रहा था। एक पल में सब उल्टा हो गया। अब असली रीना आईने के भीतर थी और उसकी जगह बाहर वह परछाई रह गई। सुबह माँ उठी और देखा कि रीना रसोई में है, मुस्कुरा रही है, चुपचाप खाना बना रही है। लेकिन माँ की अनुभवी आंखें जान गई, ये उसकी बेटी नहीं। उधर असली रीना आईने के भीतर फंसी थी, एक ऐसे संसार में जहां हर चीज उलटी थी। वहां कोई रंग नहीं था, सिर्फ स्याह और सन्नाटा। वहां बहुत सी परछाइयां थीं जो कभी इंसान हुआ करती थी। रीना की आत्मा हर रात आईने से बाहर छौंकती है, लेकिन अब वो बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि एक बार अगर कोई आईने के उस पार चला जाए तो वापस लौटना नामुमकिन होता है। ऐसे ही अनोखी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।